आज से कुछ साल पहले अगर मैं आपको ये बोलता कि आप घर बैठे महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं तो आप मुझे पागल समझते हैं। और ये मामूली सी बात है, लोग मुझे पागल समझते ही, ये मैं जानता हूँ। लेकिन आज के समय में ऐसा पॉसिबल है और लोग महीने के लाख रुपए घर बैठे कमाई कर रहे हैं। अब किस चीज़ से कमाई कर रहे हैं ये आपके भी मन में आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं। मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग सुनकर आप भाग मत जाइएगा, वीडियो छोड़कर मत चले जाइएगा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि फेक है, लेकिन असल बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग भी एक जेन्युइन तरीका है पैसे कमाने का। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, वो क्या क्या तरीके हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने में हमारी मदद कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब अगर आपको नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपने सर्विस या प्रोडक्ट का प्रचार इंटरनेट पर कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा कम दाम में हो जाता है। वहीं पहले के समय में डिजिटल मार्केटिंग नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण लोगों को काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, जैसे कि बैनर में, पैम्पलेट में या फिर कोई अन्य प्रचार के तरीके में। लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जगह जगह एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती होगी, जिसे डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा ही माना जाता है। अब इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल बिजनेस के लिए करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेकर पैसे कैसे कमा सकते हैं और वो कौन कौन से तरीके हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। वेबसाइट डिजाइन करके पैसे कमाए। अब बहुत से कम लोग को ऐसा पता है कि अभी भी ऐसी बहुत सी कंपनी है जो कि ऑनलाइन नहीं है और वो ऑनलाइन आना चाहती है, लेकिन उनके पास ये बताने वाला कोई नहीं है कि आपके लिए मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, वो भी कम दाम में, वेबसाइट डिजाइन कर सकता हूँ वो भी कम दाम में, और आप ऑनलाइन आ सकते हैं, अपने नए ग्राहक को टारगेट कर सकते हैं जो इंटरनेट पर मौजूद रहते हैं, उन्हें टारगेट कर सकते हैं, उनसे उनका बिजनेस भी बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आपको कोडिंग आती है या फिर आप वर्डप्रेस पर भी अच्छा खासा वेबसाइट बनाना जानते हैं, वेबसाइट डिजाइन करना जानते हैं, तो ऐसे में आप उन क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं जो वेबसाइट बनाने की इच्छा रखते हैं, वेबसाइट बनवाना चाहते हैं। तो आप उन्हें बात कर सकते हैं, अपना जो है एक कन्वर्सेशन बिल्ड कर सकते हैं, जिसके बाद आपको हो सकता है वो ऑर्डर दे दें। लेकिन इसके लिए आपको अच्छा वेबसाइट या वेबसाइट डिजाइन करना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट डिजाइन करना सीखना होगा, कोडिंग के माध्यम से हो या फिर वर्डप्रेस पर हो, जिस भी तरह से आप करना चाहते हैं। तो इसके बाद आप कई जो ग्रुप्स हैं या फिर ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको क्लाइंट मिल जाएंगे और आप वहां से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ई बुक लिखकर पैसे कमाएं। क्या आपको पता है कि आप ई बुक लिखकर भी पैसे कमाई कर सकते हैं? जी हाँ, आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ई बुक के माध्यम से महीने का 20 से 25 हजार रुपये आसानी से कमाई कर लेते हैं। खास करके जो इंस्टाग्राम पर काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ये इनके लिए काफी ज्यादा आसान है एक ई बुक के माध्यम से पैसे कमाना। अब ई बुक से पैसे कमाने के लिए आपका किसी विशेष टॉपिक पर या फिर किसी भी टॉपिक पर बहुत ही ज्यादा डिटेल में लिखना आना चाहिए, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तभी लोग आपके पेड कोर्स या फिर पेड ई बुक को खरीदना पसंद करेंगे, जो कि काफी ज्यादा आसान भी नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब आप ई बुक को सेल करने के लिए इंस्टा मोजो जैसी वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है और आपको भी पता होगा अगर आपने कभी कोई ऑनलाइन ई बुक खरीदा है तो। अगर नहीं खरीदा तो आप पता कर सकते हैं इसके बारे में। ये बहुत ही अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। अगर आपको सेल नहीं आ रही है, अगर आपको बिक्री नहीं हो रही है आपकी ई बुक की, तो आप इंस्टाग्रामर से संपर्क कर सकते हैं, जो यूट्यूबर है उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप ब्लॉग से संपर्क कर सकते हैं, वो आपके ई बुक को अपने ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम में प्रमोट करेंगे। उसके लिए आपको थोड़े बहुत उन्हें पैसे भी देने होंगे। तो ये काफी अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। ई बुक बनाने के लिए आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बेस्ट वेबसाइट है मेरे ख्याल से, और आप उसका इस्तेमाल करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फोटो बेचकर पैसे कमाए। क्या आपको फोटो खींचना काफी ज्यादा पसंद है और आपको फोटो खींचने में काफी ज्यादा रुचि भी है? इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, आज के समय में ऐसे इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट है जो फोटो बेचने के आपको पैसे देती है। यानी कि अगर आपको फोटो खींचना पसंद है और आपके पास काफी अच्छा कलेक्शन है फोटो का जो आपने खुद से खींचा है, तो आप उन वेबसाइट पर अपने फोटोज को अपलोड कर सकते हैं, जिसके अप्रूवल मिलने के बाद आप वहां से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से 2 लाख 3 लाख रुपए इनकम कर पाएंगे, लेकिन हाँ, आप अच्छी अर्निंग कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कम सेल मिले, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपको उन वेबसाइट्स के बारे में पता चलने लगेगा, आपको सेल भी मिलने लग जाएगी। अब अच्छी क्वालिटीज के फोटो खींचना आपके हाथ में, कि आप कितने अच्छे क्वालिटीज के फोटो खींचते हैं, आपके पास कौन सा कैमरा है। अगर आपके पास स्मार्टफोन भी है तो आप अच्छे स्मार्टफोन से फोटोग्राफी कर सकते हैं। जैसे कि आज के समय में बहुत सारे जो मोबाइल के स्मार्टफोन्स के कैमराज हैं वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। वो डीएसएलआर से कम नहीं है, लेकिन हाँ, डीएसएलआर डीएसएलआर होता है, मैं भी ये मानता हूँ। अगर आपके पास अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन या डीएसएलआर है तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं यहाँ से भी।
एसईओ के माध्यम से पैसे कमाएं। अगर आपको नहीं पता है कि एसईओ क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से या फिर उसकी मदद से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हायर रैंक हासिल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है, आपके पास ज्यादा ट्रैफिक आते हैं। अब इसके लिए बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी है जो अपनी ऑफिस खोलकर बैठी है और लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप घर बैठे ही इसका अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखने के लिए आपको इंटरनेट पर भी बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, गूगल पर भी एक से एक पोस्ट पब्लिश आर्टिकल पब्लिश है जिसे आप सीख सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सही में सीखना चाहते हैं तो आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना होगा, आपको खुद से देखना होगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो वहां का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यूट्यूब पर काम करते हैं या फिर आप मान लीजिए इंस्टाग्राम पर काम करते हैं तो आपको वहां पर अपने अनुसार पता लगाना हो कि क्या चीजें हैं जो इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर वायरल करने में मदद करती है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो टाइटल हो सकता है या फिर थंबनेल हो सकता है। मैं मानता हूं कि ये पूरी तरह से पता नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ बहुत हद तक चीजें पता की जा सकती है कि किस तरह से क्या चीजें वर्क कर रही है। तो ये आपको पता लगाना होगा, जो कि एक्सपीरियंस के साथ ही आपको पता लगेगा। एक बार जब आप सीख जाते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को ये ऑफर कर सकते हैं और वो आपसे सर्विस लेंगे। ब्लॉगिंग, जी हाँ, ब्लॉगिंग आज के समय में भी बहुत ही अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, वो भी घर बैठे। लेकिन इंटरनेट पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ब्लॉगिंग आज के समय में नहीं किया जा सकता, यहाँ पर पैसे नहीं कमाए जा सकते या फिर कमाए जा सकते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो ये बात बहुत हद तक सच है कि यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आपको समय देना होता है, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आज के समय में भी आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं और वो भी अच्छा खासा। मैं खुद अभी अपना खुद का एक दूसरा ब्लॉग शुरू किया हूँ जो कि वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है और वहां से मैंने अच्छी खासी इनकम जनरेट कर ली है, वो भी मात्र 4 महीने में। वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी इसके अनुसार आप भी खुद का अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग की शुरुआत करने के लिए आपके पास मेनली 2 प्लेटफॉर्म है, वो है blogger.com और दूसरा है वर्डप्रेस। अगर वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग बनाते हैं तो वर्डप्रेस पर ब्लॉग बनाने के लिए आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए, आपके पास डोमेन होना चाहिए, आपके पास थीम होनी चाहिए। वो पेड हो या फ्री ये आप पर निर्भर करता है, आप जैसा भी चाहें ले सकते हैं। और उसके बाद आप ब्लॉगिंग की शुरुआत कर सकते हैं। वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग बनाने के लिए आपको सालाना हो सकता है 4 से 7 हज़ार रुपये निवेश करना पड़ जाए। वहीं ब्लॉगर पर अगर आप अपना ब्लॉग बनाते हैं तो आपको सिर्फ डोमेन लेना होता है और पेड थीम आपको इंटरनेट पर या टेलीग्राम पर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो ये काफी अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मेरा दोनों ब्लॉग जो है वो blogger.com पर है और वहां से मैं अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, मुझे मन भी लगता है ब्लॉगर पर काम करने का। अब आप अपना देख सकते हैं और यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आएगा। ये थे कुछ सबसे अच्छे तरीके डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने के। इन सभी के अलावा आप मोबाइल मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं, जो कि काफी अच्छे तरीके हैं पैसे कमाने के। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए या फिर आर्टिकल चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।